हेलो एवरीवन। बेटा देखिए, अब हमने एनपीओ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, बेसिकली फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है बेटा, ये हमारी टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 47 है। इसको चलिए हम पूरा समझते हैं, पूरा करेंगे अभी। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। बेटा डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट गिवन है मुझे इसी डेट को 31 मार्च 20 को। ये रिसीप्ट साइड, ये पेमेंट साइड। ये कैश और बैंक बैलेंस हैं। एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन। मैं आपको यहीं से समझाता हुआ चलता हूँ बेटा। कैश और बैंक के बैलेंसेज हैं ये, हमने जैसा कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में पढ़ा था। ये कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंसेज हैं। तो हमने देखा बच्चे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ जाती नहीं। ये हमारा एसेट्स है, तो ये कहाँ जाएगा? हमारा एसेट्स में। बट कौन सी बैलेंस शीट में? ओपनिंग बैलेंस शीट में। इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लेगेसी लायबिलिटी, हम ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स इनकम, एक्सपेंस 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 एक्सपेंस। बुक्स, बुक्स बच्चे क्या होती हैं? हमारी एसेट्स। एक्सपेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट्स है। इसके साथ बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। डेट भी है, तो यानी कि ये फिक्स डिपॉजिट हमने 1 अक्टूबर 19 को करी थी और बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च 20 को। यहाँ से यहाँ हम देखेंगे तो बेटा कितना पीरियड है? 6 मंथ्स। तो दैट मीन्स जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चे? 6 मंथ्स का। और ये मेरे क्लोजिंग बैलेंसेज हैं कैश और बैंक के, ये मेरी एसेट्स में जाएंगे। In the beginning of year, club possessed books worth rupees 2 lakh and furniture of rupees 85,000. Subscription in arrears in the beginning of year amounting to rupees 3,500 and at the end of year 4,500. ये बच्चे मेरी ओपनिंग की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गई, ये क्लोजिंग डेट की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गई। 6 मंथ्स का रेंट है 1,400 पर मंथ was due both in the beginning as well as at the end of year. मुझे बनाना है बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 20 को एंड बैलेंस शीट। आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स बच्चे ये मेरा क्या हो गया? डिप्रिसिएशन है एक फर्नीचर पे और बुक्स पे। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया बच्चे, थोड़ा थोड़ा सा समझ भी लिया। अब हमें देखते हैं करना क्या है बच्चे। हमें ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं है, जिसे कि हम नॉर्मली कैपिटल बोलते थे, बट इस चैप्टर में हम उसे क्या बोलते हैं बच्चे? कैपिटल फंड या जर्नल फंड। हमें वो कैपिटल नहीं है, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम वो लिखेंगे और जो सरप्लस आएगा अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से तो वो उसमें प्लस होगा, डेफिसिट आएगा तो वो माइनस होगा। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं है और क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो मुझे कैपिटल फंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए बच्चे मुझे क्या बनानी पड़ेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन में बच्चे दो बैलेंस शीट बनेंगी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर और देन क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनेगी बिकॉज मुझे कैपिटल फंड गिवन नहीं है। अगर कैपिटल फंड गिवन होगा तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं बच्चे क्या जाएगा। देखिए जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं मेरे, वो मेरे चले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एसेट्स और लायबिलिटीज़ चले जाएंगे बैलेंस शीट में। ओपनिंग डेट के एसेट्स और लायबिलिटीज़ ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग डेट के एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से समझते हैं, ये मेरे ओपनिंग डेट के कैश और बैंक बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। ये क्लोजिंग डेट के कैश और बैंक बैलेंसेस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट मैंने इसी साल कराई है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। और इससे होने वाला जो इंटरेस्ट मेरी इनकम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। लेगेसी हमने देखा था लायबिलिटी, बेटा इसी साल रिसीव्ड हुई है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। लाइफ मेंबरशिप फीस क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। और यहाँ पे देखिए मुझे क्लियरली बता ही दिया था क्वेश्चन में, क्लब के पास साल के शुरू में क्लियरली मेंशन है इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। मेरे पास बुक्स 2 लाख थी, फर्नीचर 85,000 था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये बेटा ओपनिंग की, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग आ गया। ये जो डेप्रिसिएशन है बच्चे, ये कहाँ पे लगता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले जो ऊपर कैश और बैंक के बैलेंसेस थे, सबसे पहले वो लिख देते हैं जी। कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 21,900। फिर मुझे बच्चे नीचे एडजस्टमेंट में बताया गया था
क्लब के पास इन द बिगनिंग ऑफ ईयर बुक्स थी 2 लाख रुपीज़ की, फर्नीचर था 85,000 रुपीज़ का, और ये बात हम सभी को पता है डेप्रिसिएशन जो है वो कब लगता है, साल के एंड में। फिर सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, बेटा देखो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स थी साल के शुरू में, ये ओपनिंग वाली ओपनिंग की एसेट्स है, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग की एसेट्स है। तो हमने लिखा बच्चे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,500 है, रेंट ड्यू कह रहा है साल के शुरू में भी है और साल के एंड में भी है, 1,400 रुपीज़ पर मंथ का मेरा बेटा रेंट ये ड्यू है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 8,400, और ये डेप्रिसिएशन तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही जाना है, और कुछ इसके अंदर बच्चे ऐसा नहीं है। चलिए टोटल करते हैं। देखो जैसा आपको दिख ही रहा है हमारी एसेट साइड ज़्यादा है, लायबिलिटी साइड कम है, ऐसा ही हमें एक्सपेक्टेड था, बिकॉज हमें क्या चाहिए, कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड आएगा बच्चे मेरा लायबिलिटी साइड, ये मेरी क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलिए कैपिटल फंड निकालते हैं। देखो बेटा कैपिटल फंड ये हमने निकाल लिया, एसेट साइड के टोटल में से लायबिलिटी साइड इसको माइनस किया, तो ये बच्चे मेरा क्या आ गया, कैपिटल फंड। ये कहाँ पोस्ट हो जाएगा बच्चे, मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आते हैं। चलिए देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और वो कैपिटल फंड यहाँ लिख देते हैं हम, कितना था बच्चे वो मेरा 3,12,000। चलिए अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। बच्चे देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने शुरू करा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट साइड से शुरू करते हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में पहली आइटम बच्चे मेरे पास थी एंट्रेंस फीस, और उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो जिस चीज़ की बच्चे मेरे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी वो डायरेक्टली हम लिखते जाएंगे, जिसकी एडजस्टमेंट होगी वो हम उसके साथ उसको एडजस्ट करते जाएंगे। 25,500। देन सब्सक्रिप्शन, बच्चे ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे पास एडजस्टमेंट होती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000 है। क्वेश्चन में भी हमने देखा था क्लियरली मेंशन है आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग, तो बच्चे ये क्या होता है माइनस, और आउटस्टैंडिंग एट दी एंड क्या हो जाता है प्लस। ये मेरा हो गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाला माइनस और एंड वाला सब्सक्रिप्शन प्लस, तो बच्चे ये आ जाएगा 1,61,000। देन लिगेसी था। अब हम बच्चे साथ साथ करेंगे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट हमने सीरियल वाइज देख लिया, जो चीज़ जहाँ जाएगी उसको पोस्ट करते चलेंगे तो वो बेटर ऑप्शन रहेगी। लिगेसी बच्चे था लायबिलिटी में आएगा हम, बट कैपिटल फंड के बिल्कुल साथ में नहीं लिखेंगे, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि अभी इसमें एडजस्टमेंट होनी है। देन लाइफ मेंबरशिप फीस है क्वेश्चन में मेरे पास, लाइफ मेंबरशिप फीस बच्चे ये मेरी क्या हो गया लायबिलिटी। सरप्लस फिर था क्वेश्चन में सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, दैट मीन्स कुछ भी इन्होंने इवेंट कराया और उसमें इनको सरप्लस हुआ कुछ। रेंट की एडजस्टमेंट है बच्चे, क्वेश्चन में रेंट गिवन है 16,800, और जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा क्लियरली मेंशन था 1,400 पर मंथ ड्यू था फॉर 6 मंथ्स के लिए। तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा माइनस, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया बच्चे मेरे पास आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग, और एक हो गया आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। तो ये सेम अमाउंट ही बच्चे मेरे पास आ जाएगा। अब समझो बिकॉज ये एडजस्टमेंट में था, जो चीज़ एडजस्टमेंट होती है ये बात हमें पहले से ही पता है बच्चे, कितनी जगह पोस्ट करते हैं 2 जगह। तो ये ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख ही दिया था, ये जो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है ये साथ साथ हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी लिख देते हैं, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट आइटम आ जाते हैं बच्चे वेजेस। वेजेस के देखिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास, तो वेजेस 24,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज डाल देंगे। ऑनरेरियम इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बुक्स बेटा देखो पेमेंट साइड बुक्स गिवन है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, पेमेंट साइड बुक्स गिवन होने का मतलब है मैंने ये करंट ईयर में बुक्स के लिए पेमेंट की है, यानी कि बुक्स परचेज की है, और बुक्स हमारी क्या होती है एसेट। अब क्वेश्चन में जरा मैं आपको एक बार दोबारा बुक की एडजस्टमेंट से दिखा देता हूँ। देखिए
क्वेश्चन में ये मेरे पास बुक्स गिवन है बच्चे, क्लियरली मैंने बुक्स की पेमेंट की है। और एडजस्टमेंट में था यहाँ पे, साल के शुरू में मेरे पास बुक्स थी 2 लाख रुपीज़ की, और बुक्स के ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन भी लगाना है बच्चे 11,300। अब ये साल के शुरू में मेरे पास बुक्स थी, तो बच्चे बुक्स मेरी एसेट्स है ना, ये ऐसी एसेट तो है नहीं जो एक साल के अंदर ख़त्म हो गई, खर्च हो गई। तो अगर साल के शुरू में थी तो साल के एंड में भी ऑब्वियस सी बात है होगी। ये हो सकता है कुछ बुक्स ख़राब हो गई हों, लाइक हमने इसको जैसे यहाँ लिखा है आफ्टर राइटिंग ऑफ, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया हो, तो ये लेस हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बट ये वाली फिगर तो आएगी। और ये हमने परचेजेस भी की है बुक्स की, तो ये जो परचेजेस है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक्स कैसे आएंगी बच्चे, 2 लाख रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस था, प्लस हमने परचेजेस की, माइनस उसका क्या कर देंगे हम, डेप्रिसिएशन। तो ये मेरी फिगर आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक्स के लिए। सेम काम बच्चे हम फर्नीचर में करेंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ। देखिए फर्नीचर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में डाला, रिसीप्ट साइड चेक किया, पेमेंट साइड चेक किया, फर्नीचर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स करंट ईयर में हमने फर्नीचर ना खरीदा ना बेचा, बट यहाँ फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 5,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस 85,000 में से 5,000 का क्या लेस हो जाएगा बच्चे, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एक और जगह कहाँ पोस्ट हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम। देखो हम बात कर रहे थे बच्चे बुक्स की, देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाते हैं, एसेट साइड बुक्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा जी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस बच्चे 2 लाख रुपीज़ था, प्लस परचेजेस, हमने बुक्स खरीदी हुई हैं 21,300 की, और माइनस इसके ऊपर डेप्रिसिएशन या राइटिंग ऑफ हमने कितना किया बेटा, 11,300। तो दैट मीन्स साल के एंड में मेरे पास इतने रुपीज़ की बुक्स होंगी। ये फिगर आ जाती है बच्चे मेरी 2,10,000। और ये जो डेप्रिसिएशन है साथ साथ ना हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं बच्चे, नहीं तो भूल जाएंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 11,300। सेम काम बच्चे हमें फर्नीचर का करना है। फर्नीचर साल के शुरू में हमें क्लियरली मेंशन था 85,000 का था, तो फर्नीचर हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, साल के शुरू में थी तो साल के एंड में भी होगी, एज इट इज़ हमने लिखा। अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो ये फिगर एज इट इज़ लिख देते, बट 5,000 का डेप्रिसिएशन गिवन है, तो डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट होके फर्नीचर आ गया बच्चे मेरा 80,000, और इसका डेप्रिसिएशन भी कहाँ आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। हाउ मच अमाउंट, सॉरी 80 नहीं, 5,000। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं बच्चे, ऑनरेरियम हो गया था, बुक्स हो गया था। अब ऑफिस एक्सपेंस, मैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की पेमेंट साइड पे आ गया हूँ बच्चे वापस। ऑफिस एक्सपेंस 45,000। देन बच्चे फिक्स डिपॉजिट वाला पॉइंट था, मैंने आपको समझाया था। देखिए फिक्स डिपॉजिट पेमेंट साइड है, दैट मीन्स हमने वो फिक्स डिपॉजिट के लिए पैसा इसी साल डाला है, इसी साल पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इसी साल की बैलेंस शीट में आ गया। बट उसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन था और डेट भी मेंशन थी 1 अक्टूबर। तो दैट मीन्स उसके ऊपर बच्चे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए कैसे इंटरेस्ट मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। फिक्स डिपॉजिट 80,000 की थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, और मैंने 1 अक्टूबर को की है, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ्स का। तो ये बच्चे आ गए 1200। अब आपने क्वेश्चन की, अब रिसीप्ट साइड चेक करो, क्या रिसीप्ट साइड कहीं भी इंटरेस्ट मेंशन है, नहीं है। दैट मीन्स ये इंटरेस्ट क्या हो गया बच्चे मेरा, एक्रूड। करंट ईयर में ये मेरा एक्रूड इंटरेस्ट है, मिलना था मुझे मिला नहीं है। तो एक तो ये एक्रूड इंटरेस्ट मेरा यहाँ आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, और दूसरा ये मेरी इनकम है, तो दैट्स वाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। देन आ जाते हैं बैलेंस शीट ही गिवन था बच्चे क्वेश्चन में हमें, वो कैश और बैंक के मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। कैश का बैलेंस 2,000, बैंक का बैलेंस 24,200। ठीक है बेटा, अब देखिए हमने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट से सारी चीज़ें कर ली, बट अभी जल्दी नहीं करेंगे, पहले एक बार हम जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको और अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे। कई बार क्या होता है कुछ एडजस्टमेंट छूट जाती है। देखिए हमने बुक्स की, फर्नीचर की, सब्सक्रिप्शन, हाँ देखो सब्सक्रिप्शन रहेगी ना बच्चे, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग की हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दी थी, बट क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग भी तो आएगी,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, क्वेश्चन में मेंशन था 4500, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा, वो हम लिख चुके। चलिए क्वेश्चन पूरा हो गया बच्चे, अब हम इसका टोटल करते हैं। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे बच्चे, हमने पढ़ा हुआ है पहले से ही। अगर डिफरेंस मेरा डेबिट साइड आएगा तो वो क्या आ जाएगा, सरप्लस। क्रेडिट साइड में बचेगा तो डेफिसिट। सरप्लस आएगा तो यहाँ कैपिटल फंड में हम क्या कर देंगे, प्लस। डेफिसिट आएगा तो माइनस। चलिए बच्चे टोटल करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा आ गया सरप्लस, सरप्लस आ रहा है 40,000 बेटा। ये बुक से आंसर अभी मैच नहीं कर रहा हमारा, बट ठीक है। बुक में लेगेसी को उन्होंने इनकम में लिख के आंसर डाल रखा है, बट ये सरप्लस हमारा ठीक है। ये 40,000 सरप्लस आया, इसको हमने कैपिटल फंड में प्लस कर दिया। और बैलेंस शीट देखेंगे, मैच करेंगे, मैच होनी चाहिए, और बैलेंस शीट हमारी बच्चे मैच हो रही है। ठीक है, ये बेटा हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन करने का एक तरीका था। दोबारा देखिए एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने क्वेश्चन रीड किया पूरा, हमें क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को बोला था। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं थी, तो बच्चे हमने क्या करा, कैपिटल फंड नहीं था तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। हम सीरियल वाइज जो चीज़ें लेंगे, 3 फॉर्मेट बनाएंगे, जो चीज़ जहाँ जाएगी उसको डालते जाएंगे, जिसकी एडजस्टमेंट होगी उसको साथ साथ करेंगे। चलिए एक बार मैं फटाफट से आपको दोबारा अगर समझाऊं। बेटा ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में साल के शुरू में है इनकम सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट थी, ये रहा। ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग है 3,500, क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग 4,500। तो 1,60,000 में ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस। ये बच्चे ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं, हम सभी को पता है 2-2 जगह पोस्ट होती हैं एडजस्टमेंट्स। ये ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग है तो साल के शुरू की, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स। लेगेसी लाइबिलिटी ये इनकम। ये बच्चे कौन सी लाइबिलिटी, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बिकॉज करंट ईयर में मुझे रिसीव हो रही है। रेंट एक्सपेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट जाएगा, बट इसकी एडजस्टमेंट है बच्चे मेरे पास, ये रहा। रेंट ड्यू है 1,400 पर मंथ, बोथ इन द बिगनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ ईयर। तो 16,800 में बेटा मैं निकाल लूँगा 1,400 इंटू 6, 8,400 आएगा, 8,400। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस। ये ओपनिंग की भी लाइबिलिटी और क्लोजिंग बैलेंस शीट की भी लाइबिलिटी। एक्सपेंस बुक्स एसेट्स होती हैं, करंट ईयर में पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बच्चे मैंने करंट ईयर के लिए ख़रीदी है। यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन है कि साल के शुरू में मेरे पास बुक्स 2 लाख रुपीज़ की थी, ये मैंने परचेज़ की हैं। और यहाँ पे एंड में बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी बोला गया है, तो हम बच्चे इसको क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 लाख, इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ इसका डेप्रिसिएशन जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक्स कैसे जाएंगी बच्चे, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये मेरी बैलेंस जो भी निकलेगा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स हो जाएगा फॉर बैलेंस हो जाएगा फॉर बुक्स। एक्सपेंडिचर फिक्स डिपॉजिट करंट ईयर में किया है बच्चे मैंने, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है, मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा फॉर 6 मंथ्स। यहाँ रिसीप्ट साइड चेक करा, कहीं भी मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ, तो ये बच्चे मेरा एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स, एक्रूड इंटरेस्ट जो निकलेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स हो गया बच्चे, कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब मैंने फिर एक बात समझाई, सारा काम करने के बाद अब पूरा क्वेश्चन ज़रूर रीड करेंगे, कोई एडजस्टमेंट छूट ना जाए। देखिए फर्नीचर है बच्चे, यहाँ पे फर्नीचर साल के शुरू में 85,000 था, ना मैंने यहाँ चेक करा, ना मैंने कुछ ख़रीदा, ना मैंने फर्नीचर बेचा, बट इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है। तो फर्नीचर ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा, क्योंकि साल के शुरू में था। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5,000 डेप्रिसिएशन लेस हो के आ जाएगा, और ये 5,000 का डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट। ठीक है बच्चे, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, सारी चीज़ें पोस्ट कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट से बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड निकलेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डेफिसिट, इस क्वेश्चन में सरप्लस आता है, उस सरप्लस को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे और हमारा क्वेश्चन टैली कर जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बच्चे हमारा सरप्लस 40,000 आया और क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच कर। ठीक है, चलिए बच्चे, बाय बाय।